तो आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10th के नन हिंदी के पाठ एवं उसके लेखक के नाम का ट्रिक। यानी कि किस प्रकार से हम पाठ और उसके लेखक का नाम जो है आसानी से याद कर सके, बस ट्रिक के साथ। तो प्यारे साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। आज जो हम ट्रिक बताने वाले हैं, पूरे यूट्यूब पर किसी ने ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम सभी पाठ को एक छोटे-छोटे हिस्टोरी के, एक छोटे-छोटे इतिहास के, एक छोटे-छोटे कहानी के माध्यम से ट्रिक पर बैठा करके सीखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आपका पहला नंबर पाठ जो है वो है तू जिंदा है तो। इसके लेखक है शंकर शैलेंद्र। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे शैलेंद्र को हम फिलहाल हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है शंकर। देखिए, अगर आप समझदार होंगे तो तुरंत ही समझ जाएंगे। तो कौन है? शंकर। तो यहाँ पे शंकर जी की पत्नी यानी कि पार्वती ने कहा था कि तू जिंदा तभी माने जाओगे, यानी कि तुम जिंदा तभी माने जाओगे जब तुम भीख मांगना छोड़ करके और स्वयं कार्य करके अपना जीवन यापन करोगे और मेरा भी जीवन यापन कराओगे। तो प्यारे साथियों, आप याद रख सकते हैं कि पार्वती ने कहा था शंकर से, पार्वती ने कहा था शंकर से कि तू जिंदा तभी माने जाओगे जब तुम कोई कार्य करोगे और अपना जीवन यापन करोगे भिक्षा ना मांग करके। तो याद हो गया, तू जिंदा है तो कौन है? शंकर जी। तू जिंदा है तो शंकर जी, क्योंकि पार्वती ने कहा था। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले अगले पाठ और उसके लेखक के नाम को। अब किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत ही कम प्राइस हमने लगाया है। मात्र 151 रुपये में लाइफ टाइम जितना पीडीएफ होगा सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड नंबर को। सेकंड नंबर है कि ईदगाह। ईदगाह के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ध्यान दीजिएगा, ईदगाह के लेखक कौन है? प्रेमचंद। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि एक लड़का और एक लड़की ईदगाह जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पे उन दोनों को प्रेम हो जाता है एक दूसरे से। तो आप कर सकते हैं इस तरह से कि ईदगाह जाने के दौरान एक लड़का और लड़की को प्रेम होता है। तो ये हो गया लेखक प्रेमचंद। तो चलिए हम फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा पाठ है, तो अगला जो हमारा पाठ है, पाठ नंबर 3। पाठ नंबर 3 हमारा क्या है? करमवीर। ध्यान दीजिएगा, करमवीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इसको भी हम छोटे से हिस्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे देश के एक राज्य है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसमें एक अयोध्या का मंदिर बन रहा है। आपको पता होगा अयोध्या का मंदिर बन रहा है। तो हम लोग इसी स्टोरी पर इसे बैठा करके समझ लेते हैं, क्योंकि अयोध्या का मंदिर सभी को पता है। तो प्यारे साथियों, हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि अयोध्या का मंदिर जो है उसमें कौन से व्यक्ति कार्य करते हैं? जो कर्मवीर है, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो कार्यशील हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि अयोध्या के मंदिर में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? कर्मवीर है। तो यहाँ पर लेखक हो गया, करमवीर के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है। तो चलिए अगले पाठ को देखते हैं। अगला जो हमारा पाठ है वो है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर कैसे कैसे याद करेंगे। राम जो है वो वृक्ष की पूजा करते थे, और राम जो है या फिर यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि बाल गोविंद जो है, बाल गोविंद किसकी भक्ति करते थे? रामचंद्र जी की भक्ति करते थे। बाल गोविंद यानी कि घूमे घूमे बाल वाले भक्त जो है वो किसके थे? रामचंद्र जी के थे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जो थे किसके थे? रामचंद्र जी के थे। तो यहाँ पे याद हो गया आपको कि बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। तो चलिए फिर अगले पाठ को देखते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे, अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको हम लाइव के साथ फिर समझाने का प्रयास करेंगे। लाइव आएंगे, लाइव का एक टाइम आपको बता देंगे, उस टाइम हम लाइव आ जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं अगले 5 नंबर को। 5 नंबर है हुंड्रू का जलप्रपात। इसके लेखक कामता प्रसाद सिंह काम। ध्यान दीजिएगा, हुंड्रू का जलप्रपात।
हुंड्रू, हुंड्रू को कुछ देर के लिए हम घुंघरू पर बदल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कामता जो है, कामता प्रसाद सिंह काम, तो हम लोग काम से भी समझ सकते हैं और कामता से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से ना समझ करके हम बस छोटे से हिस्टोरिकल के माध्यम से समझते हैं कि जब हम हुंड्रू के जलप्रपात को देखने के लिए गए, मतलब हुंड्रू गए जल के दर्शन करने के लिए, तो हमने वहां से प्रसाद लाया। क्या लाया? प्रसाद लाया। कामना की और प्रसाद लाया, वहां पे कामना करके प्रसाद लाया। तो हम लोग याद रखेंगे कि हुंड्रू के जलप्रपात की पूजा करने के लिए जब हम गए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म हो और या फिर किसी भी धर्म में हो, जब जाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ खरीदते हैं, क्योंकि वहां मेला लगा होता है। तो हमने कामना किया और प्रसाद लाया, तो याद रखेंगे कामना करके प्रसाद लाए, कहाँ से? हुंड्रू से। तो ठीक है, आपको याद हो गया। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है। अगला, बिहारी के दोहे, यानी कि बिहारी जी, तो हम कैसे याद रखेंगे? बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिन्होंने दोहा लिखा। जिन्होंने दोहा लिखा किसके बारे में? बिहार के बारे में लिखा था। मान लीजिए कि बिहार में एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, और उसने बिहार के बारे में एक दोहा लिखा। तो आप याद रख सकते हैं कि बिहारी के दोहे, तो बिहारी जी इसके लेखक हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, बिहारी बिहारी सेम सेम। चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा है चैप्टर नंबर 7 कह रहा है कि बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ, इकबाल जी, मोहम्मद इकबाल। अब हम लोग याद रखेंगे इसे कुछ अलग ट्रिक से, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इकबाल, इकबाल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग किसी कार्य के बारे में बात करते हैं। जब कोई कार्य होता है तो उसमें क्या होता है, अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट हो या फिर किसी से परमिशन लेना हो, तो हम कहते हैं कि इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी है तो हमें बताओ। या फिर किसी कार्य को करना होता है तो हम किसी से परमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? इकबाल करवाने के लिए जाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि बच्चे जो है वो दुआ कर रहे थे ईश्वर से कि इकबाल हमारी जो है उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। यानी कि हम इसे इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चा है जो क्या कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इकबाल है। एक बच्चा है जिसका नाम इकबाल है, और वो किससे दुआ कर रहे हैं? ईश्वर से दुआ कर रहे हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। और अगला जो हमारा है ठेस, इसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नाथ रेणु। फणीश्वर मतलब ईश्वर, ध्यान दीजिएगा। फणीश्वर यानी ईश्वर की बात करते हैं, तो हम लोग ईश्वर से ही यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे हम लोग बस ईश्वर को ले लेते हैं, ठीक है, ईश्वर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ठेस लगते हैं तो हम लोग ईश्वर को याद करते हैं। यानी कि जब किसी प्रकार की कोई मुसीबत आते हैं तो हम किसे याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जब हमें ठेस लगती है तो किसे याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं। तो ईश्वर से फणीश्वर, ईश्वर से फणीश्वर, ठीक है। तो चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं लग रही होगी। चलिए अगले को देखते हैं। अगला जो हमारा है बहुत ही सिंपल है, अशोक का शस्त्र त्याग। इसके लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव। बंशीधर श्रीवास्तव। तो हम लोग इतना लंबा ना करके इसे हम शॉर्टकट में काम निकालते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग और बंशीधर श्रीवास्तव। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि वास्तव में मतलब रियल में अशोक ने अस्त्र या शस्त्र त्याग कर दिया था। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि अशोक एक व्यक्ति था जो युद्ध कर रहा था, और उसे जब ठोकर लगी या फिर उसे जब एहसास हुआ, तो उसने वास्तव में अपना शस्त्र यानी कि अपने हाथ में लिए हुए जो भी हथियार थे उसे त्याग दिया। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि अशोक का शस्त्र त्याग तो क्या है? वास्तव में उन्होंने त्याग दिया। तो याद रखेंगे बंशीधर श्रीवास्तव। अगला जो हमारा है, स्त्रियां तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी। स्त्रियालु व्यक्ति जो होते हैं वो दिनकर को याद करते रहते हैं। क्यों याद करते रहते हैं? इसलिए याद करते रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसका जो भी धन दौलत है वह मेरा हो जाए। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्त्रियालु व्यक्ति कह रहे हैं कि दिनकर जी, हे दिनकर जी, उसके जितने भी सामग्री है, जितने भी धन दौलत हैं, काश मेरा हो जाता। तो आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से कि स्त्रियां तू न गई मेरे मन से, मतलब स्त्रियां जो है वो क्या कर रहे हैं, किसको स्त्रियालु व्यक्ति जो किसको याद कर रहे हैं? दिनकर को याद कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है, इसे ऐसे जो है ये आपके जो एग्जाम्स के लिए नहीं है,
विक्रमशिला पाठ जो है ये आपके एग्जाम्स में कभी नहीं पूछते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। विक्रमशिला, विक्रमशिला का लेखक क्या है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो चलिए हम इससे भी थोड़ा सा ट्रिक पर बैठाते हैं, इससे नहीं भी बैठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तक विकास समिति 3-4 आएंगे और सभी का ट्रिक्स कितना बताते रहेंगे। फिर भी विक्रम, विक्रम की बात कर रहे हैं, विक्रमशिला, विक्रमशिला में पाठ्य पुस्तक की व्यवस्थाएं थी, पाठन पाठन की भी व्यवस्थाएं थी। तो आप याद रखते हैं पाठन पाठन की व्यवस्था कहाँ थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अगला जो हमारा कबीर के पद, इसका लेखक है कबीर दास, कबीर के पद कबीर दास। इसे आसानी से ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, और चलिए हम इसे बताते भी ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे हमारा है कि कबीर के पद जो हैं वो कबीर दास जी, तो कबीर दास जी अपने द्वारा रचे गए पद को वो वर्णन कर रहे होते हैं। कबीर दास जी अपने द्वारा, यानी कबीर दास जी एक कहानी लिखते हैं जिसमें एक एक पद को शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, एक एक पद को शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, करीब करीब लिखते हैं, नज़दीक नज़दीक लिखते हैं। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि कबीर के पद के लेखक कौन है? कबीर दास। जैसे बिहारी को हमने याद रखा, ये तो ऐसे याद करने की जरूरत वाले पाठ नहीं है। तो चलिए फिर हम देखते हैं अगले को। अगला जो हमारा है ये भी हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, दीदी की डायरी, जिसके लेखक हैं संकलित अर्थात पाठ्य पुस्तक विकास समिति, इसका भी होता है। तो चलिए इसे हम इग्नोर करते हैं और अगले को देखते हैं। अगला जो हमारा पाठ है वो है पीपल, ध्यान दीजिएगा पीपल, इसके लेखक गोपाल सिंह नेपाली। तो हम लोग याद रखेंगे, एक आपने कविता पढ़ा होगा, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? तो गोल होते हैं, तो गोल होते हैं तो गोपाल सिंह नेपाली होते हैं। तो आप याद रख सकते हैं पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? गोल होते हैं, तो गोपाल सिंह नेपाली आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले पाठ को देखते हैं। अगला जो हमारा पाठ है 15 नंबर पाठ है कि दीन बंधु निराला, इसके लेखक है आचार्य शिव पूजन सहाय। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि दीन की जो पूजा करते हैं, दीन की जो पूजा करते हैं, वो दीन की जो पूजा करते हैं वो दीनबंधु कहलाते हैं। दीन की पूजा करने वाला दीनबंधु कहलाता है। ये तो हो गया। अब बात करते हैं शिव की पूजन। अब हम लोग यहाँ पे ये याद रखेंगे कि अर्चना, अर्चना और शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति ही दीनबंधु कहलाता है। इस तरह से हम याद रखें। देखिए दीन को ही रखने वाला दीनबंधु कहलाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे इस तरीके पर ले जाएंगे कि शिव की पूजा करने वाला, शिव की पूजा करने वाला निराला होते हैं, दीन बंधु निराला होते हैं, दीन के बंधु होते हैं और वो भी एक निराला होते हैं, अलग होते हैं। किसकी पूजा करने वाला? शिव की पूजा करने वाला। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि दीन बंधु निराला के लेखक कौन है? तो शिव, शिव शिव पूजन, आचार्य शिव पूजन सहाय, सहायता भी करते हैं, पूजा करते हैं। तो चलिए फिर अगले पाठ को देखते हैं। अगला जो हमारा पाठ है पाठ नंबर 16, ये खेमा है और इसके लेखक है संकलित। ये भी हमारे एग्जाम्स के लिए नहीं है। और अगले हमारे यहाँ हौसले की उड़ान, इसके भी लेखक है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ये भी हमारे एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला जो हमारा है जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति है और ये भी हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं। तो चलिए अब हम अगले को देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल, अरुण कमल। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि खुशबू हाथ में तभी रचती है जब अड़हुल के फूल या फिर कमल के फूल रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि खुशबू तभी हाथ में अच्छे लगते हैं, खुशबू तभी हाथ में रचते हैं जब कमल का फूल रखते हैं। जब हाथ में कमल का फूल रखते हैं तो खुशबू रच जाते हैं। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि खुशबू रचते हाथ पाठ के लेखक है अरुण कमल। तो चलिए फिर अगले पाठ को देखते हैं। अगला जो हमारा पाठ है और उसके लेखक हैं वो है झांसी की रानी और उसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए यहाँ पर हम याद रखेंगे किस प्रकार से। झांसी की रानी, झांसी की रानी एक तरह की कुमारी स्त्री थी, क्योंकि उसका जब शादी हुआ तो कुछ ही समय बाद उसके पति चल बसे और तब से वह कुमारी की तरह ही युद्ध भूमि में उतरे और युद्ध भूमि में लड़ते रहे। तो ये कुमारी, कुमारी मतलब रानी,
कुमारी मतलब क्या होता है? रानी, स्त्री, रानी। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि झांसी की रानी कुमारी थी। कुमारी तो यहाँ पे याद आ जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए हम फिर देखते हैं अगले को। अब यहाँ पे बहुत ही रोचक आ रहा है कि चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक है बेढप बनारसी। तो हम लोग याद रखेंगे कि एक समय था जब चिकित्सा का व्यवस्था बनारस में हुआ करता था। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है कि चिकित्सा का चक्कर जब बनारसी बनारसी लोग जो होते हैं उसको चिकित्सा का बहुत बार चक्कर लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो बीमार अधिक पड़ते हैं। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आपको 2 ट्रिक हमने बताया, इस दोनों में से किसी ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले को देखते हैं। अगला जो हमारा है 22 नंबर, वो है सुदामा चरित। इसके लेखक है नरोत्तम दास। नरोत्तम, उत्तम, यानी कि हम लोग याद रख सकते हैं कि सुदामा सुदामा जो है वो उत्तम व्यक्ति थे। सुदामा जो है वो उत्तम व्यक्ति थे, क्योंकि वह कृष्ण के मित्र थे। तो हम लोग याद रख सकते हैं कृष्ण के मित्र सुदामा कैसे थे? तो उत्तम थे। उत्तम मतलब बहुत अच्छे थे। तो हम लोग याद रखेंगे कि सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है? तो नरोत्तम दास हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आपका जो लास्ट पाठ है, यानी कि पाठ नंबर 23, उसे देखते हैं। राह भट्ट के हिरण के बच्चे, इसके लेखक हैं डॉक्टर नी वियतनाम। अब ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर नी वियतनाम। जब राह भटक गए हिरण के बच्चे, या फिर जब राह भटक गए कोई बच्चे, तो वहां पे डॉक्टर साहब मिले। कौन मिले? डॉक्टर साहब मिले। और डॉक्टर साहब ने उसे अपने क्लिनिक पर रख करके और कुछ समय बाद, अर्थात रात में जब भटक गए तो रात के बाद सुबह में उन्होंने उसे अपने माँ के पास छोड़ दिया। तो आप याद रख सकते हैं कि डॉक्टर जी ने छोड़ा। किसने? डॉक्टर जी ने। किसको छोड़ा? तो राह भटके हुए हिरण के बच्चे को, या फिर राह भटके हुए बच्चे को तो उन्होंने छोड़ दिया वियतनाम। तो चलिए यहाँ पे जो है आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो 23 पाठ के जो लेखक और उसके पाठ और लेखक के नाम के बारे में जो हमने ट्रिक के साथ बताया है, आपको शायद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसे आसानी से सीख सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।